हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की क्या कर रहे हैं सामान्य भूगोल कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। और इसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 1 यानी कि ब्रह्मांड, और उसमें आज हम पार्ट 10 करेंगे यानी कि अरुण, वरुण एंड प्लूटो। चलिए देखते हैं इंडेक्स पहले। तो गाइस, ये देखिए, आप इंडेक्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला चैप्टर चल रहा है यानी कि ब्रह्मांड हम कर रहे हैं यहाँ पे दिस वन। और इसमें ये सब करते हुए हम कितने कहाँ पहुँच चुके हैं अभी। देखिए, शनि तक हम कर चुके हैं। अरुण, वरुण एंड प्लूटो करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद चंद्रमा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये शूद्र ग्रह एंड धूमकेतु, उल्का, ये भी छोटा सा है, ठीक है। उसके बाद के भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं कि हमें आगे और कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से हम चला देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग हमें क्या क्या पढ़ना है। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। हम फटाफट ख़त्म करेंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। तो गाइस, देखिए, अभी थोड़ा मैं एक से ज़्यादा वीडियो नहीं ला सकती। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मन था कि एक से ज़्यादा वीडियो, गाइस मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा वीडियो को, चैनल को, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो। एंड अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई कमी है वीडियो में या मेरे पढ़ाने में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? अरुण, वरुण एंड प्लूटो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, इसका हमें अब क्या करना है, पार्ट 10 करना है। हमारे ये क्या है, आपके प्लैनेट्स हैं अरुण, वरुण और प्लूटो। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे अरुण, वरुण, प्लूटो की। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं सोलर प्लैनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये होता है SUN सन, राइट। अब हम बाकी के ग्रह भी लिखते हैं। कौन कौन से थे? एक होता है SUN सन, याद रखिए, MJ यानी कि माइकल जैक्सन, और EVM। तो अब तक तो शायद आपको रट गए होंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कर लेते हैं आधे, यानी कि 4 कर लेते हैं। तो हम कहाँ तक कर चुके हैं? हम शनि तक तो बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है। ये तारे हम एस यानी कि सैटर्न यानी कि शनि तक हम कर चुके हैं। अब उसके बाद एक यू है यूरेनस, एन से नेपच्यून होता है यानी कि अरुण और वरुण, ठीक है। उसके बाद एक और प्लैनेट है जिसको हमने बोल दिया प्लूटो। मतलब अब ये प्लैनेट नहीं है, अब इसको हम बोलते हैं, मतलब ग्रह नहीं है ये है अब बौना ग्रह की श्रेणी में आ गया है। ग्रह से हटके बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया है। तो फिलहाल हम इन तीनों की बात करेंगे, अरुण, वरुण, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो की बात करेंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अरुण जो है वो आपका 7th नंबर पे है, वरुण आपका 8th नंबर पे, राइट। तो देखिए, ये सूरज से अगर दूरी के क्रम में देखें तो 7 8, और प्लूटो को यहाँ ले लें तो 9वें नंबर पे, राइट। और अगर हम बात करें आकार की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है जुपिटर, सेकंड नंबर पे सैटर्न यानी कि शनि, जुपिटर मतलब होता है गाइस बृहस्पति, थर्ड नंबर पे अरुण आता है, फोर्थ नंबर पे वरुण आता है, राइट। तो हमारा ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ। और अगर जब हमारे पास प्लूटो भी था ना, यानी कि ये वाला जो अभी हम बात करें, तो प्लूटो सबसे छोटा ग्रह होता था। अभी फिलहाल में सबसे छोटा ग्रह हम किसे कहते हैं? उसे हम कहते हैं मरकरी को, यानी कि बुध को बोलते हैं, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है अरुण। अभी अरुण, वरुण, प्लूटो कर रहे हैं, तो सबसे पहले अरुण कर लेते हैं। तो इसने लिखा अरुण जो है कौन से नंबर पे आ रहा था? सूर्य से दूरी के क्रम में आपका आ रहा था 7वें नंबर पे। और आकार की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे लिखा था हमने बाद वाले। तो यहाँ था जुपिटर था, फिर यहाँ सैटर्न था, फिर यहाँ पे SUN सन था, तो ये था अरुण, राइट। ये तीसरे नंबर पे, राइट। आकार में अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है, और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। तो इसने कहा अरुण ग्रह की जो खोज है वो 1781 में किसने करी थी? विलियम हर्सेल ने की थी, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? विलियम हर्सेल 1781, ठीक है। 1718 मान लो, मतलब यहाँ से 17, यहाँ से 18। चलिए अब अरुण के बारे में थोड़ा। तो देखिए, अरुण ग्रह का जो झुकाव है, देखिए पृथ्वी भी अपनी अक्ष पे बिल्कुल ऐसे तो है नहीं, थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, कितना कोण बनाता है ये बनाता है 23.5 डिग्री, राइट। मंगल भी झुका हुआ है। वैसे ही इसने कहा कि जो अरुण है अपने अक्ष पे कितना झुका है? 97.8। मतलब कि अगर ये है आपका 0, ये 0 डिग्री है, तो ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरह इतना झुका हुआ है गाइस। यानी कि यहाँ से हम ये कोण देखें तो ये 90 से भी ज़्यादा है, 97 डिग्री 0.8 अंश मान लीजिए, ठीक है। 97.8 अंश, ऑलमोस्ट क्या है, ये अपना लेट गया है। मतलब कोई आदमी ऐसे खड़ा होता है, ठीक है, अब वो 97.8 डिग्री झुक गया, यानी वो ऑलमोस्ट ऐसे ये हो गया, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लेट गया ये। इसने लिखा है अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या है, एक परिक्रमा करने में
कितना 83.7 पृथ्वी वर्ष लगाता है। यानी इसने बोला कि जो अरुण ग्रह है वो, देखिए हर ग्रह क्या है, सूर्य का चक्कर लगाता है, तो इसने कहा जो अरुण ग्रह है वो इसका एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 83.7 वर्ष लगाता है। अरुण ग्रह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। ठीक है, तो गैस सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ठीक है, अब लिखा है अरुण ग्रह अपने अक्ष पर जो है 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। मतलब अगर हम बात करें, ये अरुण है, इसे एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 17.2 घंटे। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। ठीक है, अब लिखा है अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्योदय कहाँ से होता है गाइस, पूर्व दिशा में सूरज उगता है और पश्चिम में हम कहते हैं डूब जाता है, हालांकि डूबता तो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम ऐसे देखते हैं कि पूर्व में उग के पश्चिम में डूबता है। अब लेकिन इसने अरुण की बात करी तो इसका जस्ट उल्टा इसने कहा कि सूर्य जो है आपका पश्चिम में उगता है और जाके पूर्व में डूब जाता है। ठीक है, अब लिखा है इस ग्रह का वायुमंडल काफ़ी सघन है। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। ठीक है, ये गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएंगी अरुण ग्रह पे। अब इसमें लिखा है सूर्य से दूरी के कारण क्या है, ये काफ़ी ठंडा होता है। देखिए सूरज से तो बहुत दूर है ये, SUN सन, MJ यानी कि माइकल जैक्सन हो गया, EVM हो गया आपका, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका सन, ये है आपका सन। तो देखिए कितनी दूर है अरुण, U से यूरेनस यानी कि अरुण। ठीक है, तो ये कितनी बहुत दूर है, तो इस वजह से क्या है, ये ठंडा है। अब लिखा है दूरदर्शी से देखने पर ये क्या है, नीला हरा दिखाई देता है। मतलब इसका कलर, पृथ्वी का कैसा कलर दिखाई देता है, जैसे हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं पृथ्वी को, ग्रीन। ठीक है, वैसे ही मार्स यानी कि मंगल को आप क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हो। वैसे ये क्या है, कैसा दिखता है, नीला हरा दिखता है। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। यानी इसने क्या कहा, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास कैसे है, तो हमने देखा था इसके यानी कि मरकरी के उपग्रह जो थे यानी कि सैटेलाइट 0 थे, वीनस के भी 0 थे यानी कि ये शुक्र होता है, वीनस के भी 0 थे, पृथ्वी का एक सैटेलाइट था जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा, और मून जो भी हम देखते हैं। ठीक है, मार्स के कितने 2 थे। ठीक है, फोबोस, डिमोस, आई थिंक आपको याद हो। ठीक है, फिर जैसे होता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, एस से सैटर्न यानी कि शनि। तो सबसे पहले कुछ साल पहले हमने कहा जुपिटर के, कुछ साल क्या 2019 से पहले की बात बता रहे हैं हम, तो जुपिटर के जो प्लैनेट से ज़्यादा थे और शनि के कम हुआ करते थे। लेकिन फिर 2019 में खोज हुई, 20 प्लैनेट शनि के और जुड़ गए। ठीक है, तो इस वजह से शनि के प्लैनेट हो गए 82, जुपिटर के रह गए 79। ठीक है, अब इसने कहा है जो यूरेनस है यानी कि जो आपका अरुण ग्रह की हम बात कर रहे हैं, उसके पास कितने प्लैनेट हैं, 27। कितने प्लैनेट हैं, 27। तो सबसे ज़्यादा प्लैनेट देखिए हमने कहाँ पढ़ा था, शनि में पढ़ा था, फिर 82, राइट। अभी हम फिलहाल यूरेनस यानी कि हम अरुण पे हैं, तो इसके कितने सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह 27। अब शनि ग्रह की बात है, अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय यानी कि रिंग मिलते हैं। तो जो बाहर के सारे ग्रह होते हैं ना, यानी कि जुपिटर हो गया, SUN सन यानी कि सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून यानी कि शनि, अरुण, वरुण, राइट। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सब में क्या मिलेंगे आपको, वलय मिलेंगे। वलय का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका ग्रह इसके चारों ओर और आपको ना रिंग मिलेगी, रिंग जैसे गैसों की एक रिंग जैसा मिलेगा, वलय मिलेगा। ठीक है, तो शनि के चारों तरफ भी है, इनफैक्ट बृहस्पति के चारों तरफ भी होते हैं, और यहाँ पे इसने कहा अरुण के चारों तरफ भी। तो अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार क्या है, ये इसके जो वलय हैं, जेटा 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा और इप्सिलॉन, फिर है म्यू। ओके, तो ये सब है, वलय हैं ये सारे। अब लिखा है कि याद कर लीजिएगा इस वलय को नाम दे दिया है। ठीक है, अब लिखा है नासा का वॉयजर 2 यान अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो नासा ने कौन सा यान भेजा था, यानी कौन सा मिशन भेजा है अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए, वॉयजर 2। ठीक है, अरुण की कहानी हो गई खत्म गई। अब हम आ जाते हैं वरुण पे। ठीक है, तो देखिए
अब ये हो गया आपका सन यानी कि सूरज। फिर यहाँ हम लिखेंगे EVM, MJ माइकल जैक्सन, और फिर हम यहाँ लिखेंगे SUN सन। ठीक है, अरुण की बात हमने कर ली यानी यूरेनस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की। तो गाइस ये अगर हम क्रम में बात करें तो सूर्य से कौन से नंबर पे आता है, तो 8th नंबर पे आता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें कि आकार की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर यानी कि क्या नाम है, बृहस्पति। दूसरा होता है शनि यानी कि सैटर्न। 3rd नंबर पे होता है यूरेनस एंड 4th नंबर पे होता है नेपच्यून। नेपच्यून का मतलब हो गया आपका वरुण ग्रह। तो गाइस देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में ये 8वें नंबर पे है, और जो हम बात करें अगर कि लाइक ये आकार में 4थे नंबर पे। ठीक है, यानी आकार में 4थे नंबर पे, सूर्य से दूरी के में देखें तो 8वें नंबर पे आता है। चलिए शुरू करते हैं फिर वरुण। तो ये लिखा है वरुण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, ग्रह की खोज जो है जर्मन खगोल शास्त्री, क्या नाम था, जोहान गॉटफ्रीड गाले। ठीक है, ये इनका नाम है। तो इन्होंने कब करी थी, 1846 में करी थी। अभी हमने अरुण का क्या पढ़ा था गाइस, हमने बोला था 1718, राइट, ये थी 1781। तो 1846 में वरुण ग्रह की खोज हुई। अरे वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर, एक पूरा चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 163 वर्ष लगाता है, अप्रॉक्स 164 हो गया, इतने वर्ष लगाता है। अब लिखा है वरुण ग्रह के दिन की अवधि कितनी है, 16.1 घंटा है। जैसे पृथ्वी कितनी है, 24 घंटे, राइट, तो इसकी कितनी है, 16.1 घंटे। अब इसका भी अक्षीय झुकाव देखिए, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना हमने देखा था गाइस, हमने देखा था 23.5 डिग्री, राइट। अभी अरुण ग्रह का हमने कितना देखा, 97 डिग्री देखा, और इसका अब देखिए इसका है 28.3 डिग्री, राइट। अब लिखा है सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। क्यों, क्योंकि गाइस अगर हम देखें क्रम में तो 8वें नंबर पे आता है, सबसे एंड में आता है, तो सूर्य से सबसे दूर होता है, इस वजह से सबसे ठंडा हो गया। ठीक है, अब इसने कहा इसका जो औसत तापमान है वो इसने कहा कि यहाँ पे जो तापमान है वो है -200 डिग्री सेल्सियस, या फिर 73.14 केल्विन में लिख दिया, या -200 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। और इसने कहा वरुण ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेज हैं। तो गाइस देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है। जब भी आपने जो बाहर वाले प्लैनेट्स देखे होंगे ना, जुपिटर, SUN सन, यानी कि जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी में आपने कौन से इसके जो वायुमंडल है कौन सी गैसेज देखी हैं आपने, हाइड्रोजन इन चारों में देखी है, हीलियम भी हमने चारों में देखी है, मीथेन भी हमने चारों में देखी है। ठीक है, और बाकी इन दोनों में हमने मीथेन के साथ और एक और कौन सी गैस देखी है बताइएगा। ठीक है, इन मतलब मीथेन के साथ एक और थी। ठीक है, तो कौन सी थी ये बताइएगा। मतलब इन दोनों में आपने 2 गैस और देखी थी, मतलब एक गैस और देखी है इन दोनों में, बाकी तीनों में ये मतलब चारों में ये 3 तो कॉमन हो गई। ठीक है, 4 ही का नाम है, 4 गैसेस के बारे में लिखा है। फिलहाल ये 3 जो है वो आपके चारों में मिलेंगी, चारों ग्रहों में मिलेंगी जो आउटर प्लैनेट्स है, और एक गैस ऐसी है जो आपको जुपिटर में और मतलब ये बृहस्पति में मिलेगी और शनि में मिलेगी। बाकी यूरेनस और जो नेपच्यून है उसमें ये तीनों, तो इन चारों में तो ये तीनों गैसेस मिलेंगी। अब इसने कहा वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हो गए, 14 उपग्रह हो गए। फिर से अगर हम देखें तो आपके जो बुध ग्रह है उसके 0 उपग्रह, शुक्र का 0 उपग्रह, पृथ्वी का 1 उपग्रह होता है, मंगल के 2 यानी कि डिमोस, फोबोस, पृथ्वी का कौन सा 1 उपग्रह है, चंद्रमा, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था बृहस्पति आता है, बृहस्पति के हमने देखे थे 79 उपग्रह, 80 में से 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, और 80 में 2 प्लस कर दीजिए तो शनि के उपग्रह आ गए। फिर अभी हमने देखा 27 जो थे अरुण के उपग्रह थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हमने बताया कि जो 14 उपग्रह हैं वो किसके हैं, आपके किसके हैं, वरुण के, राइट। इसमें लिखा है ट्रिटॉन एवं मेरिड मुख्य हैं, मतलब उपग्रह में से ये दोनों उपग्रह यानी सैटेलाइट को मेन है। ठीक है, अब मुख्य है। ठीक है, अब लिखा है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से। अब देखिए हमने अरुण पढ़ लिया, वरुण पढ़, मतलब हमने अरुण देख लिया, वरुण देख लिया, अब तीसरा था यहाँ पे प्लूटो। तो इसने कहा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 से वरुण ही सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह हो गया। ठीक है, सॉरी गाइस, तो प्लूटो को कब हटाया गया है, 2006 में। ठीक है, हाँ चलिए सही है, 2006 में हमने क्या करा, प्लूटो को हटा दिया। एक बैठक हुई थी, ठीक है, अगर आएगा तो हम पढ़ेंगे उसको ज़रूर। ठीक है, बैठक, हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि प्लूटो पे चर्चा हो रही थी कि प्लूटो को क्या ग्रहों की श्रेणी में रखना चाहिए। तो ये हो गया था कि भैया नहीं, ये प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको हटा के बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो अब क्या हुआ, जब प्लूटो हट जाता है तो जो वरुण है वो सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह, मतलब सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो गया, वरुण हो गया। ठीक है, और प्लूटो की एक बात और थी कि प्लूटो सौरमंडल जब था
तो ग्रह था जब, तो वो सबसे छोटा ग्रह प्लूटो ही था, ठीक है। अभी नहीं है। अभी कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, जो सबसे पहला होता है, सूर्य के सबसे पास होता है, यानी कि मरकरी, ठीक है। अब इसने कहा प्लूटो सभी सौर मंडलीय पिंडों में क्या है? सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, ठीक है। फिर इसने कहा प्लूटो की जो खोज है 1930 में किसने? क्लाइव टॉम्बाग ने की थी। तो इसे जो है सौर मंडल का 9वां या सबसे छोटा ग्रह माना गया। परंतु अब देखिए एक बैठक होती है, तो इसने कहा 14 से लेकर 25 अगस्त 2006 के मध्य क्या होता है? प्राग यानी कि चेक गणराज्य। गाइस अब एक आपका होमवर्क हो गया कि आप ये देखिए प्राग यानी कि चेक गणराज्य कहाँ पे है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड मैप में कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? एक बैठक होती है, लाइक उस किसकी होती है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की 26वीं महासभा की बैठक होती है। यहाँ पे क्या कहा? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा के कहाँ डाल दिया गया? बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्योंकि अब देखिए हमने जब ग्रह पढ़े थे तो हमने देखा था ग्रहों में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो ग्रहों की एक विशेषता ये होती थी कि जैसे ग्रह है, सपोज ये सन है, ठीक है। अब ये मान लीजिए पृथ्वी है यानी अर्थ है, और ये वाला जो है मंगल है, तो ये भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है और ये भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। अगर कोई एक ग्रह ऐसा हो जो क्या है अब इस तरह से घूम जाए, यानी कि उसने क्या करा? मंगल की कक्षा को क्रॉस कर दिया, ठीक है, काट दिया, तो वो ग्रहों की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो प्लूटो की कहानी कुछ ऐसी थी कि वह दूसरे ग्रह की कक्षा को जो है काट रहा था, ठीक है, मतलब अपनी कक्षा में चल तो रहा था, ठीक है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर तो लगा रहा था, लेकिन दूसरे ग्रह की कक्षा को काट रहा था। अब इसने लिखा प्लूटो की, हाँ, तो इसे हमने क्या कर दिया? बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण मतलब प्लूटो से जो आगे वाला था, यानी 8वें नंबर का जो ग्रह था, वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था, मतलब उसकी कक्षा जैसे है तो उसकी कक्षा के ऊपर से जा रहा था, ठीक है, तो ओवरलैप कर रहा था। तो प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह, मतलब उसने कहा कि जो उसके सैटेलाइट्स हैं वो कितने? तो 5 हैं। कितने हैं? 5। अब देखो प्लूटो की दूरी के अनुसार इसकी जो स्थिति है, चारोन, स्टिक्स, निक्स, कैरबेरोस एंड हाइड्रा, ठीक है, तो ये है। अब इसने कहा कि चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह। तो गाइस हमने देखिए कितने थे? 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो गया आपका? इसमें से चारोन, ठीक है। अब प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है गाइस? 247 या 248 साल लगते हैं, वर्ष लगते हैं, ठीक है। अब इसने आगे लिखा है प्लूटो के वातावरण में क्या क्या है। अभी तक हमने 4 के में देखा था, हाइड्रोजन देखा था, हीलियम देखा था और मीथेन देखी थी, और गाइस जो मीथेन के बाद जो चौथी गैस मैंने कहा था आप लोग देख लेना, तो वो थी अमोनिया, ठीक है। तो फिलहाल इसके वातावरण में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड है, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चलिए आइए देखते हैं। इसने लिखा है बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो गाइस गर्म ग्रह हम चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। इसने कहा सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या होता है? SUN सन, MJ माइकल जैक्सन, EVM। तो गाइस और यहाँ पे होता है SUN सन, मतलब हमारा सूरज, ठीक है। तो ये मरकरी यानी कि बुध ग्रह। तो इसने कहा बुध ग्रह के सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। एक बात तो ये इसने ये कही, ठीक है, यानी कि इसके बारे में कहा। दूसरे में शनि का जो उपग्रह है उसका नाम, जिसका नाम है गैनीमीड। देखिए शनि ग्रह ये है, सैटर्न, एस से शनि भी होता है, एस से सैटर्न भी होता है, ठीक है। तो शनि का उपग्रह यानी कि गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, मतलब इसका एक उपग्रह है जिसका नाम इसने बताया गैनीमीड, क्या वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अब इसने कहा नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा होता है। यानी नेपच्यून का मतलब हो गया गाइस, हम बात कर रहे हैं वरुण की। तो इसने कहा वरुण जो है उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा होता है, ठीक है, एक ये बात है। अब इसने कहा फोमोस डिमोस जो है आपके मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह कहाँ है? ये रहा आपका, M से मंगल भी होता है, M से मार्स भी होता है। तो इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है, 2 हैं, क्या वो फोबोस और डिमोस हैं? चलिए आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। तो सबसे पहले का सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है, ना कि बुध होता है, ठीक है। मतलब इसने ये कहा कि जो पहला वाला हो गया गलत हो गया, क्योंकि उसने तो बुध बोला था, लेकिन होता कौन सा है? शुक्र होता है, ठीक है। तो कौन सा ग्रह होता है सबसे गर्म? शुक्र होता है, जिसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। अब लिखा बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और इसने यहाँ पे क्या लिखा है गाइस? इसने लिखा है शनि का उपग्रह, ठीक है, शनि का उपग्रह नहीं है ये, बृहस्पति का उपग्रह। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध नहीं है, शुक्र है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर।
अब इसने कहा कि जो फोबोस और डिमोस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं, तो गाइज ये वाला तो बिल्कुल ही सही है, मतलब इसने कहा फोबोस डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि जो नेपच्यून है उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के बलयों से घिरा रहता है, इसके कारण वरुण का रंग क्या होता है, हमें नीला प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला हमारा गलत था, ये वाला भी गलत था, ये वाला सही था। अब ये वाला भी ऑलमोस्ट नहीं सही है, 3rd एंड 4th हमारा सही है। तो इसमें आंसर है हमारा सी यानी कि 3rd और 4th सही। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने वाला। इसने कहा यूरेनस कौन सा होता है, SUN सन। सबसे लास्ट में 3 उपग्रह SUN सन यानी कि अरुण वरुण, ये अरुण वरुण है, तो ये हो गया अरुण। तो इसने कहा अरुण जो है सूर्य का जो है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 84 वर्ष। ठीक है, डेज नहीं वर्ष, मतलब कितना लगाता है, ये लगाता है 83.7 वर्ष लगाता है। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स में इसने 84 लिख दिया है। और अपना घूर्णन में मतलब अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेता है, वो लेता है 17.2 घंटे। मतलब ये है आपका ग्रह एक चक्कर अपने ही अक्ष पे घूमने में, जो जैसे ये ग्रह अपने ही अक्ष पे घूमने में कितना घंटा लेता है, 17.2 घंटे लेता है। बात हो रही थी अरुण की। अब लिखा है वर्ष दीर्घतम होता है। ठीक है, किसका होता है, प्लूटो का। प्लूटो का क्यों होता है गाइस, एक तो ये 94 का क्वेश्चन है, 2006 में इसे तो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, ये पुराना क्वेश्चन राइट। तो मतलब 2006 के पहले का क्वेश्चन है, जब ये प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में आता था। ठीक है, अब इसने कहा कि सबसे ज़्यादा टाइम सूर्य का चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह लगाता है, तो गाइस जो सबसे दूर होगा ऑब्वियसली वही लगाएगा। तो प्लूटो सबसे दूर हुआ करता था जब ये ग्रह था तब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है चूंकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर था, अतः ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता था, 247.93 वर्ष लगाता था। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो इसमें लिखा है यूरेनस, वरुण, बृहस्पति, प्लूटो। तो ये उस टाइम का, ये देखिए 2004 का क्वेश्चन है तो प्लूटो था। लेकिन अगर हम बात करें अभी की, यानी कि अभी चल रहा है 2022, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा सबसे लास्ट, SUN सन हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो N यानी नेपच्यून का मतलब होता है वरुण, यानी दिस वन। अभी हमारा आंसर वरुण होगा, लेकिन फिलहाल तब तो यही था। अब देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सा ग्रह कितना समय लगाता है सूर्य के चक्कर काटने में। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। अब इसने लिखा है कि अभी हमने आंसर बताया प्लूटो। ठीक है, लेकिन 2006 में वही बैठक हुई थी जिसकी वजह से क्या प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा के कहाँ डाल दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो फिलहाल जो हमारा वर्तमान में आंसर होगा वो होगा वरुण, ना कि प्लूटो। अब यहाँ लिखा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब वही है अब यूनियन, यानी कि IAU द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। अब कौन सा ग्रह नहीं है, 2006 में ऐसा क्या हुआ था कि प्लूटो को हटा दिया था। कौन सा ग्रह अब नहीं है, प्लूटो नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी गाइस आप जानते हैं हमारे ग्रह कितने हो गए, 9 से 8 हो गए थे 2006 के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जब प्लूटो हुआ करता था तो प्लूटो था। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखिए इस वक्त प्लूटो ही हुआ करता था, लेकिन फिलहाल हम कैसे लिखते हैं, देखिए SUN सन, MJ यानी कि माइकल जैक्सन, और फिर यहाँ लिखते हैं हम EVM। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं, 4 इधर 4 उधर। तो हम नंबर्स लिखते हैं कैसे, हमने कहा कि आकार की बात हो रही है, तो हम नंबर कैसे लिखते हैं, इस नंबर देखिएगा कितना आसान है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर अर्थ से करना ऐसे, दिस वन और दिस वन। ठीक है, यानी कि 5 6 7 8। ठीक है, तो इसने का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, तो फिलहाल जो है 8वें नंबर पे कौन सा ग्रह है, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध। तो हमारा आंसर हो गया बुध। तो लिखा है पूर्व मान्यता के अनुसार सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, प्लूटो था, जो इतना 2370 किलोमीटर उसका व्यास था। व्यास क्या होता है गाइस, ये आपका ग्रह है, और जो ये बीच की लाइन होती है ना, इसको अगर आप देखें तो ये कितना था, 2370 किलोमीटर। ठीक है, ये व्यास होगा। अब लिखा है उल्लेखनीय प्लूटो, मतलब अब क्या है, उल्लेखनीय है कि प्लूटो को अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अब बुध। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वही होगा जो सूर्य के सबसे दूर होगा। तो गाइस सूर्य के सबसे दूर SUN सन। ठीक है, प्लूटो अगर नहीं है तो N है, नेपच्यून है। N मतलब नेपच्यून का हिंदी में मतलब था वरुण। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइस इसमें कुछ पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं लगता। इसका पर टेम्परेचर देखिए -200 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब लिखा है कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, तो प्लूटो अगर नहीं था तो SUN सन, यानी कि ये वाला। तो वैसे SUN सन समझ रहे हैं आप, आई होप समझ ही रहे होंगे, MJ और EVM, और ये हो गया हमारा सन। तो सबसे दूर का ग्रह ये N से होता है आपका नेपच्यून को हिंदी में बोलते हैं वरुण ग्रह। ठीक है, चलिए अब कहानी
और इसमें लिखा है कभी वरुण कभी यम। ओके, तो इसने लिखा है कभी वरुण कभी यम, तो इसकी व्याख्या पढ़नी पड़ेगी गाइस, कुछ नया ही लिखा है इसमें। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ लिखा है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह आमतौर पर प्लूटो को माना जाता था। ठीक है, था पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब लिखा है इसकी कक्षा जो है नेपच्यून यानी कि वरुण की कक्षा के अंदर स्थित होने के कारण क्या है, कभी कभी नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे अधिक दूर पर स्थित ग्रह हो जाता था। मतलब कभी कभी क्या होता था गाइस, एक्चुअली क्या है, कभी उसकी कक्षा जो है ओवरलैप करती थी। ठीक है, किसकी, प्लूटो की किससे करती थी, वरुण से करती थी। तो कभी कभी क्या होता था, नेपच्यून हो जाता था, कभी प्लूटो हो जाता था, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब इसने लिखा है नेपच्यून वर्ष 1979 से लेकर 1999 तक क्या है, सूर्य के सबसे अधिक दूर था। लेकिन 11 फरवरी 1999 के बाद 228 वर्षों तक प्लूटो ही सूर्य के सबसे अधिक दूर पर स्थित ग्रह होगा। ठीक है, ये 228 क्यों मान लिया गया, क्योंकि प्लूटो को जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको ऐड कर दिया बस इसमें, इसलिए इनका आगे के 228 दिन 1999 के बाद आगे के 228 दिन प्लूटो ही सबसे दूर होगा। ठीक है, वर्तमान में सूर्य से इसकी दूरी कितनी, 5906 मिलियन किलोमीटर है, जबकि नेपच्यून की कितनी है, 4495। तो सबसे दूर कौन सा हो गया, आपका प्लूटो हो गया। ठीक है, तो अतः कहा जा सकता है कि जो है सबसे दूरस्थ कौन सा हो गया, नेपच्यून मतलब वरुण, तो कभी यम यानी कि प्लूटो और वरुण में रहता था। ठीक है, लेकिन गाइस सही बात तो यह है कि प्लूटो को अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, तो कहानी हमारी वरुण पे आके टिक गई है, तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी पुराना क्वेश्चन होगा, 2006 से पहले का क्वेश्चन होगा, तभी ऐसा नाटक है क्वेश्चन में। चलिए आइए देखें कौन से सन में आया था। देखिए 2006 से पहले का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतनी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2006 के बाद में आपको आंसर अपना देना है। वरुण ग्रह सबसे दूर है, सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है सूर्य का चक्कर काटने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है। ठीक है, फिर वही पुरानी बात, पर उसका जो है परिभ्रमण पत्र बहुत ही दीर्घ वृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है, बिल्कुल काटता है, नेपच्यून को काटता है यानी कि वरुण को काटता है। परिणामतः क्या हुआ कि आपका 1979 से आरंभ हुआ 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं, तो कौन सा ग्रह, मतलब इसने कहा कि कभी प्लूटो तो कभी कभी प्लूटो तो कभी वरुण। तो अगर प्लूटो नहीं है तो वरुण है। वरुण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गाइस, हम बोलते हैं वरुण, SUN लास्ट में ये 3 ग्रह होते हैं, तो एन मतलब नेपच्यून यानी कि नेपच्यून, तो हमारा आंसर है नेपच्यून। तो गाइस यहाँ लिखा है निक्स एंड हाइड्रा चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह, मतलब दो उपग्रह हैं जिनका नाम बता रखा है, ये है निक्स और हाइड्रा। तो किसके उपग्रह हैं, तो गाइस देखिए हमने ये होते हैं प्लूटो के उपग्रह। हमने देखा था प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, चारोन है, स्टिक्स, निक्स, कैरबेरोस एंड हाइड्रा, ये हो गए। ठीक है, जिसमें जो चारोन है वो सबसे इनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इसने कहा जो बृहस्पति के कितने उपग्रह इसने बताए 79 अधिक। ठीक है, और शनि के गाइस कितने हैं हमारे 82 हैं, और बुध और शुक्र के कितने हैं 00 हैं, मतलब कोई भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल प्लूटो सौरमंडल का क्या है, अब ग्रह ना होके क्या है, बौना ग्रह है। इसके 5 उपग्रह हैं, 5 के नाम हमने देख लिए। तो ये इसमें जो ये चारोन है, चारोन सबसे बड़ा उपग्रह। चलिए गाइस यहाँ पे क्या है, फिलहाल तो ये वाला चैप्टर हो गया ख़त्म, तो इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जो नेक्स्ट, क्योंकि चंद्रमा जो है चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो हम इसके लिए नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें लग जाएगा अच्छा खासा टाइम, तो हम इसके लिए नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा जरूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। अगर आप देख रहे हैं आपको कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मेरी तरफ से कोई कमी है तो। चलिए गाइस यहाँ पे आप करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैप्टर देख पा रहे हैं चंद्रमा के साथ।